नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अकाउंट फ्रीज एक वायरल प्रॉब्लम है। न जाने कितने लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, अमाउंट लीन हो रहे हैं और ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। जिस बैंक अकाउंट से आप रोज अपना बिजनेस कर रहे थे वो अचानक फ्रीज हो जाए तो आपको कितनी दिक्कत होगी, इसी विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ मेरे कलीग एडवोकेट विकास पुरी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस पर बात करते हैं। बताइए क्या सवाल है। जी सर, अकाउंट फ्रीज जब हो जाता है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो अकाउंट फ्रीज होने का जो पहला कारण होता है वो हो सकता है कि केवाईसी की आपकी ना पूरा हो। यानी कि बैंक में हो सकता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए केवाईसी के लिए वो बहुत पुराना हो चुका हो या ना दिया हो या कुछ इनकम्प्लीट हो। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके अकाउंट में सस्पिशियस कोई ऐसा अमाउंट आ गया हो, जैसे आपने बहुत ज्यादा कैश डिपॉजिट करा दिया हो, तो उसको भी ट्रैक किया जाता है, उसके बेसिस पे भी फ्रीज किया जा सकता है। या ऐसा हो गया हो कि आपके अकाउंट में एक ही अमाउंट को कई बार सेंड किया गया हो, जैसे 500 के अमाउंट को आपके पास 5000 बार क्रेडिट कर दिया गया हो, है ना, तो इस वजह से भी फ्रीज हो सकता है। आपके अकाउंट के खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट हो गया हो कि इसमें कोई फ्रॉड का अमाउंट आया है, तो भी फ्रीज किया जा सकता है। ऐसे और भी कई कारण होते हैं। जी सर, इसमें से कुछ लोग बता रहे हैं कि वो गेम खेलने के कारण उनका अकाउंट फ्रीज हो रहा है, जो उनका सैलरी अकाउंट भी है, जिसके बाद उनको बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप ऑनलाइन जाते हैं और ऑनलाइन गेम खेलते हैं। उसमें आप जो गेमिंग वेबसाइट होती है उसमें आप अपने अकाउंट से पैसे पे करते हो, और अगर आप कुछ प्रॉफिट आपको हो रहा है, आप जीत रहे हो, तो आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट भी हो रहे हैं। तो जहां से वो पैसे आ रहे हैं आपको नहीं पता है कि किस अकाउंट से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं। तो जिस अकाउंट में फ्रॉड पैसा रखा हुआ है वहां से अगर आपके अकाउंट में पैसा आ गया और क्रेडिट हो गया, आप चाहे 5 रुपये 500 रुपये भी आ गया, तो वो फ्रॉड अमाउंट है और इसके लिए आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो इसलिए केयरफुली, आप पैसे रिसीव भी कर रहे हो ना, तो केयरफुली आपको करना है। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया है और ये जो ऑनलाइन गेमिंग्स है इस पे बैन लग गया है, और कुछ खास गेम ही जो है जिसको खेला जा सकता है वो भी मतलब बहुत ही ऐसे गेम है जहां पे आप ब्लफ नहीं कर सकते, कोई इजीली एक्सेस नहीं कर सकता, खेल नहीं सकते। तो इसलिए जब भी आप कोई ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हो तो एक तरीके से आप खुद भी फ्रॉड कर रहे हो और फ्रॉड का शिकार हो रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। जी सर, इसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं जो अकाउंट को फ्रीज कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहले जैसे ही कोई कंप्लेंट रेज होता है 1930 पे या फिर साइबर क्राइम के जो वेबसाइट है उस पे जाकर के अगर कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड किया जाता है तो ऑटोमेटिकली वहां से एक मैसेज बैंक को भेजा जाता है और बैंक उस अकाउंट को फ्रीज कर सकती है या लीन कर सकती है। तो वो उसमें कोई खास मतलब अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं है फ्रीज होने में, अनफ्रीज करने में अथॉरिटी होती है। जी सर, इसमें सर कोई व्यक्ति अपॉइंट होता है क्या, अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिसको हम पीओसी बोल सकते हैं? हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट से जी, साइबर सेल से जी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि फ्रीज होने के कारण क्या है। अगर मान लीजिए आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो गया है, उस एफआईआर के चेन में आपको पता चलता है कि भाई जो ये फ्रॉड हुआ था उस फ्रॉड का अमाउंट इस अकाउंट में गया हुआ है, ठीक है, उस चेन में आप मिलते हो तो आपके खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर्ड है, उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, आईओ होगा, जिससे आप बात कर सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन आपको बैंक से मिल सकता है। सेकंड, अगर मान लीजिए कि आपको जो एफआईआर हुआ है, एफआईआर की जगह पे केवल साइबर कंप्लेंट हुआ है, तो वहां पर भी आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा और वहां पर भी आपको एक आईओ मिलेगा जो उस कंप्लेंट को जांच कर रहा होगा और उससे आप बात कर सकते हो। जी, तो सर अगर हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है, कोई पर्टिकुलर अमाउंट जो है उसमें फ्रीज हो जाए, उसके अलावा फ्रीज हो जाए या लीन हो जाए, फ्रीज हो जाए सर, ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए उसके फ्रीज होने से 2 दिन पहले मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची और 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो और वो ब्लॉक हो चुका है, तो मैं उस अमाउंट को कैसे एक्सेस करूं? हाँ, देखिए ऐसा है ना, सबसे पहली बात कि बहुत सारे कोर्ट्स के आदेश आए हैं और आदेश ये है कि भाई आप पूरे अकाउंट को कैसे डेबिट फ्रीज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई केस है जिस केस में ये एलिगेशन है कि इस अकाउंट में एक अमाउंट क्रेडिट हुआ है जो कि फ्रॉड का पैसा हो सकता है, आप उसको लीन कीजिए।
मैं मतलब थोड़ा सा समझा देता हूं। लीन करने का मतलब ये होता है कि जो भी अमाउंट सस्पेक्टेड अमाउंट है उसको होल्ड कर लिया जाएगा। जैसे किसी के अकाउंट में 10,000 बैलेंस है, तो अगर उसमें सस्पेक्टेड अमाउंट 100 रुपया या 500 रुपया, तो उसको लीन कर लिया जाएगा, उसको आप नहीं विड्रॉ कर सकते। बाकी आप 9500 विड्रॉ कर सकते हो, 500 नहीं कर सकते। करेक्ट। तो आप, लेकिन क्या होता है कि कई बार पूरे अकाउंट को ही फ्रीज कर दिया जाता है, जो गलत है। इसमें एडवोकेट हेल्प करते हैं, चाहे लीन हुआ हो या अकाउंट फ्रीज किया गया हो, एडवोकेट से हेल्प लेंगे तो अनफ्रीज हो जाएगा और गारंटी के साथ अनफ्रीज हो जाएगा। सर अगर इसी केस में सारा प्रोसीजर करता है एक आम व्यक्ति, उसके बाद से उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो उस केस में वो अपील कहाँ पे कर सकता है? देखिए, सबसे पहले कि उसने प्रोसेस क्या किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए क्या होता है प्रोसेस में, क्या करते हैं प्रोसेस में। मैंने ज्यादातर लोगों को ये देखा है कि आपका बैंक अकाउंट कई जगह पे फ्रीज हो रखा है, मतलब कई जगह कंप्लेंट्स है, उसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रखा है। अब प्रोसेस में पहली बात तो एक आम व्यक्ति बैंक में भी जाकर के इंफॉर्मेशन लेने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो अपने ही बैंक अकाउंट के बैंक मैनेजर से बात नहीं कर सकता कि मेरा अकाउंट तुमने फ्रीज क्यों किया है। पहली दिक्कत। ऐसी दिक्कत हो, आप एडवोकेट की हेल्प लीजिए। दूसरी बात कि आपको पता चल गया कि फ्रीज क्यों हो गया, आपको आईओ का नंबर मिल गया। अगर आप एक अक्यूज हो, लॉ के मुताबिक आप एक अक्यूज हो, अब अक्यूज पर्सन किसी आईओ से बात करे तो आईओ क्या ही रिस्पॉन्स करेगा, उसको बहुत बुरी तरह से बात कर सकता है जी। तो इसलिए बेटर है कि डायरेक्ट बात करने के बजाय आप बात करिए सीधे सीधे किसी वकील के माध्यम से आईओ से। जो बात करेंगे उनको एप्लीकेशन देंगे और फिर आपको रिलीफ मिलेगा। ये दोनों चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई है, देन आप सीधे कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट से आप एप्लीकेशन लगा करके आपको रिलीफ मिलेगा जी। सर अगर मान लेते हैं मैं बिहार का रहने वाला हूँ जी, मेरे ऊपर 3 अलग अलग जगह से कंप्लेंट होती है, एक केरला से होती है, एक वेस्ट बंगाल से होती है और एक गुजरात से होती है। ठीक है। तो सर इस सिचुएशन में मैं पैनिक कर जाता हूँ कि मैं इतनी जगह कैसे हैंडल करूँ, तो उस केस में क्या करना चाहिए? किसी ऐसे लॉ फर्म को ढूंढिए जो सभी जगह काम करती हो, जो सभी जगह एडवोकेट प्रोवाइड कर सकती हो, सभी जगह कंप्लेंट को सर्व कर सकती हो, तो वो लॉ फर्म आपको बहुत हेल्प कर सकती है, पहली बात। और वो क्या करेगी कि 2 तरीका होता है, एक तो तीनों जगह पे कंप्लेंट भेज सकती है, तीनों जगह पे अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकती है कि ये अकाउंट गलत तरीके से फ्रीज किया गया है और इसको आप अनफ्रीज करवाओ। तो आईओ जो होगा जब उसको एप्लीकेशन मिलेगा तो वो अनफ्रीज करवा सकते हैं। अगर आईओ ने रिस्पॉन्स नहीं किया और अनफ्रीज या लीन को हटवाया नहीं, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन होता है कि कोर्ट में, जो वहां का मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है जहां जहां कंप्लेंट हुआ है, वहां पे सुपरदारी का एप्लीकेशन देना होता है, जो सीआरपीसी में 451 और 457 के तहत दिया जाता है, बीएनएसएस में 499 के तहत दिया जाता है। ये एप्लीकेशन दिया जाएगा और उसके तहत आपका जो है अकाउंट अनफ्रीज करने का आदेश आएगा कोर्ट से और आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा जी। सर कुछ केसेस में सर लोग लोन लेते हैं थर्ड पार्टी ऐप से, जिसके बाद लोन का अमाउंट आने के बाद उनका अकाउंट में लीन लग जाता है। अभी हम लीन की बात कर रहे हैं, अगर लीन लग जाता है और बाकी के खाता वो यूज कर पा रहे हैं, तो क्या उन्हें रिलैक्स हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं रिलैक्स होना चाहिए। अगर लीन भी लगा हुआ है आपके अकाउंट में, किसी भी अमाउंट के लिए लीन लगा हुआ है, वो लीन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट है जी। और अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट है तो 500 रुपया इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है और पुलिस आपको अक्यूज मानती है, आपके खिलाफ कोई एडवर्स एक्शन ले सकती है, हो सकता है अरेस्ट भी कर ले जी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट 500 रुपया नहीं, इंपॉर्टेंट है कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है, उसके लिए एक्शन लेना चाहिए जी सर। और जो आपने लोन अमाउंट जो ऑनलाइन लेने की बात करी है, वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन अगर किसी एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेते हो तो उसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके अकाउंट में लीन लग जाए अगर आप पे नहीं करोगे तो, क्योंकि वो एक साइबर क्राइम में वो जाकर के कंप्लेंट डाल देते हैं और वो लीन हो जाता है आपका अमाउंट जी। सर जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि 2025 में एक नया नियम लागू हुआ है, प्रॉग एक्ट जिसको हम बोलते हैं, गेमिंग के लिए, जो रियल मनी गेमिंग करते हैं। सर उससे कैसे बचा जा सकता है? गेम ना खेलो सर। गेम क्यों खेलते हो? जाकर के ऑनलाइन लग चुकी है उनके लिए क्या किया? लत लग चुकी है तो लत छुड़ाओ, बर्बाद हो जाओगे। अगर आप गेम खेल रहे हो, आप अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो जी। आपने जो गाढ़ी कमाई रखी हुई है लालच में बर्बाद कर रहे हो जी। तो बचपन से सिखाया गया हो कि लालच बुरी बला है जी। अगर आप लालच की वजह से गेम खेल रहे हो, ये गेम किस लिए बनाया गया? किसी को रिच पीपल बनाने के लिए नहीं बनाया गया है, खुद रिच होने के लिए बनाया है। तो जो भी व्यक्ति गेम खिला रहा है वो आपको पैसे नहीं देना है, आपको लूटना है। आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, क्यों करते हो इस काम को?
जी सर। तो सर ये बहुत लोगों का मानना है कि जो गेम हम खेलते हैं ये गैर कानूनी नहीं है, तो क्या इस बारे में आप क्या प्रकाश डालेंगे? जब ये एक्ट नहीं बना था तो बड़े बड़े स्टार टीवी पे आकर के एडवर्टीजमेंट करते थे कि मैं रमी खेलता हूं, मैं ये खेलता हूं, मैं वो जी। तो लगता था कि ये सारे ऑनलाइन गेम तो जो है सो लीगल है। आज के डेट में ऐसी कहानी नहीं है। जो गेम जिन्होंने गेम बनाया है उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, जो गेम खेल रहे हैं उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, जिनके अकाउंट में पैसा क्या जो फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको भी पनिशमेंट मिलेगी। और इसमें बहुत पनिशमेंट 3 इयर्स टू लेकर के 7 इयर्स तक की है जी। तो ये बहुत मुश्किल है, ना करें, ये इलीगल होता है। ऑनलाइन गेमिंग इज इक्वल टू गैम्बलिंग और वो बिल्कुल गलत है जी। और बल्कि क्राइम है, गलत नहीं क्राइम है। जी जी सर, मेरा एक आखिरी सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर 8 से 10 कंप्लेंट हो जाती हैं तो उस केस में वो अपने स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहता, वो काफी ऑक्यूपाइड है, या हम बात कर लेते हैं कि वो व्यक्ति मेडिकली इतना फिट नहीं है कि वो अलग अलग जगह पे जाकर संपर्क कर पाए, तो उस केस में उसके क्या सहायता हो सकती है? पहली चीज ये है कि आप किसी ऐसे लॉ फर्म को ढूंढिए जहां पे इतने एडवोकेट हो जो सभी जगह पे रिप्रेजेंट कर सके जी। अगर आप चाहते हैं तो इसमें लीड इंडिया भी हेल्प कर सकती है। लीड इंडिया के एडवोकेट लगभग सभी जगह पे हैं जी। दूसरी बात यह है कि अगर हम आईओ को लिख करके देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे कि आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है नहीं है, या फिर हम बोलेंगे कि आपने फ्रीज किया है तो आप लीन करो, उसी अमाउंट को लीन करो जैसा क्लाइंट की तरफ से डिस्कशन के बाद से होता है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि आपके ही हाई कोर्ट में जाकर के हम वहां पे भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या सभी जगह जहां जहां कंप्लेंट हुआ है वहां पर सुपरदारी की एप्लीकेशन लगवा सकते हैं और अकाउंट को अनफ्रीज 100% करवा सकते हैं। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत थैंक यू, प्रकाश मिला इस टॉपिक में। थैंक यू सो मच।